पैदल क्यों चल रहे हो? आ जाओ ना मेरे रथ पर, आ जाओ मेरे रथ पर। सुदामा जी जो सुने ना, कह बैठे ये कन्हैया, अभी तू बच्चा है। कन्हैया, गुरु का सेवा, माता पिता का सेवा पैदल चल के करना चाहिए, रथ पर बैठ कर नहीं। बस भगवान बोले, भैया आपकी पढ़ाई समाप्त हो गई है ना? सुदामा जी बोले हाँ। कहा भैया एक काम कर सकते हो, दोस्ती मुझसे कर सकते हो या? दोस्ती? सुदामा जी जो सुने ना, होठ पर मुस्कान आ गई। डबलिंग जरा कम कीजिए हल्का सा। सुदामा जी के होठ पर मुस्कान आ गई। कहा एक कन्हैया, दोस्ती बराबरी में करना चाहिए। मैं ठहरा ब्राह्मण, तू एक राजा का बेटा, क्या ये दोस्ती निभा पाएगी? और एक बात और भैया, अगर मैं रथ लेकर नहीं आता, पैदल चलते, भला इस रथ को मैं कहां छोड़ूं? भैया क्यों मेरा दिल दुखा रहे हो? कर लो ना दोस्ती। अब सुदामा जी जो सुने ना, बड़ा असमंजस में पड़ गए। दोस्ती करूं या ना करूं? गमगीन जब खड़े थे ना, भगवान बोले, ए भैया क्या सोच रहे हो? अरे हाथ ऊपर बढ़ाओ ना, कर लो मुझसे दोस्ती। अब सुदामा जी कभी हाथ ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। कन्हैया ने पूछा कि भैया क्या मेरे ऊपर आपको विश्वास नहीं हो रहा है क्या? क्या यह दोस्ती मैं निभा नहीं पाऊंगा? हाथ ऊपर नीचे क्यों कर रहे हो? हाथ बढ़ाओ। ए बाबूजी, सुदामा जी आंख में आंसू लिए, यही कहते हाथ ऊपर उठा दिया। कन्हैया रखना रखना बाह कहे इस गरीब ब्राह्मण का हाथ पकड़ रहे हो ना, जरा हमारे तरफ आप लोग देखेंगे। सुदामा जी जब हाथ ऊपर उठाए ना, भगवान सोचने लगे कि भैया के मन में शंका हो रहा है, उस शंका को यही हम दूर कर दें।
क्या किए? सुदामा जी जब हाथ ऊपर उठाया ना तो भगवान अपना हाथ सुदामा जी के हाथ से नीचे कर दिया। ऊपर से नहीं पकड़े, नीचे से पकड़कर खींचे, बैठाए, लेकिन हाथ को पकड़े रहे। कहा भैया, ए भैया, अब तो आपको विश्वास हो गया ना, आप मेरा हाथ पकड़े कि हम आपका हाथ पकड़े हुए हैं? कौन किसका हाथ पकड़ा हुआ है? सुदामा जी कहा, कन्हैया तुम्हारा हाथ नीचे ऊपर से हम पकड़े हुए हैं। कहा अब सारा खेल आपके ऊपर निर्भर करता है, आप मेरा हाथ पकड़े रहोगे या छोड़ दोगे, यह तो आपको सोचना होगा। कन्हैया कहा भैया ये दोस्ती आपके ऊपर है, आप मेरा हाथ पकड़ रखे हैं, जब चाहे मेरा हाथ छोड़ दो या पकड़े रहो। एक बात बोलूं भैया, पकड़े रहोगे ना, हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर कहीं पकड़ कर छोड़ दिया ना तो फिर क्या खेल होगा? फिर गाड़ी रथ पर बैठा तो लिए। का एक बात बोलूं भैया, दोस्ती तो मैं आपसे कर लिया है, लेकिन एक चेतावनी दे रहा हूं। इस दोस्ती में अगर हम कोई धोखेबाजी करेंगे आपके साथ तो आपको अधिकार दे रहा हूं, जो भी सजा आप मुझे दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा। और हां भैया, आप भी अगर कहीं मेरे साथ गद्दारी करोगे ना तो मैं भी सजा देने से पीछे नहीं हटूंगा। रथ पर बैठोगे, घोड़े का रस्सा हिलाया, रथ आगे बढ़ा। घनघोर जंगल में जब रथ ले गए ना, सुदामा जी का नजर पड़ा, सामने एक सूखा हुआ वृक्ष दिखलाई पड़ा। कहा ये कन्हैया लगाम खींचो। कहा कन्हैया आगे बढ़ने का क्या जरूरत, इसी वृक्ष का लकड़ी काटते हैं। रथ रोके, दोनों जब नीचे उतरे ना तो सुदामा जी कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष पर चढ़ने लगे। जब चढ़ने लगे तो भगवान कृष्ण दौड़कर कुल्हाड़ी को पकड़ लिया। कहा भैया, भैया, बड़ा भाई लकड़ी काटे, छोटा खड़ा रहे। ना 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 ना, लकड़ी मैं काटूंगा, आप नीचे इकट्ठा करो। सुदामा देवी का नहीं कन्हैया नहीं, अभी तो बच्चा है कन्हैया। भला कन्हैया मानने वाले का। कुल्हाड़ी ली, वृक्ष पर जब चढ़ने लगे ना तो गुरु माता जो चना वाली गठरी दिया था ना, चढ़ने से पहले कन्हैया उस गठरी को सुदामा जी के पास कहकर दे दिया, भैया आते समय गुरु माता ने दिया है। लकड़ी काटकर जब नीचे आएंगे ना, दोनों भाई चना को खा लेंगे। बाबू, वृक्ष पर तो चढ़ गए, लकड़ी काटने भी लगे, लेकिन
उसी रास्ते से ऊपर से शनि महाराज जा रहे थे। शनि का नजर पड़ गया सुदामा पर। शनि महाराज देखते हैं, वाह रे सुदामा, ब्रह्मा तुम्हारे तकदीर में गरीबी लिखा है, दोस्ती कर लिया तीनों लोक के मालिक से, क्या ब्रह्मा का लिखा गलत होगा? ना ना ना। अब शनि महाराज आगे क्या बढ़ेंगे, नीचे उतर गए और जाकर के सुदामा जी के माथे पर बैठकर उनका दिमागे को इधर से उधर कर दिया। भगवान कृष्ण भी जब लकड़ी काट रहे थे तो उनके मन में भी शंका हुई, भैया से दोस्ती तो कर लिया, कहीं भैया के मन में हमारे प्रति कोई शंका तो नहीं, क्या सच्चे दोस्त हैं या नहीं, जरा कसौटी पर कस लो। भगवान भी सुदामा को परखने के लिए माया फैला दिया। बड़े जोर से आंधी तूफान बारिश तीनों ला दिया। लेकिन मैथिली गाने वाले ने कहा है, जखन राघव लला छथिन सहाय, जय हो तखन पर बाहे, जखन राघव लला छथिन सहाय, तखन राघव लला छथिन सहाय, तखन पर बाहे, जखन राघव लला छथिन सहाय, तखन पर बाहे। बहिनी हमारी रघुकुल की पते हूँ, बहिनी हमारी रघुकुल की पते हूँ, बहिनी हमारी रघुकुल की पते हूँ, बहिनी हमारी रघुकुल की पते हूँ। मिथिला के राघव जमाए, तखन मिथिलानियों ने कहा, मैं हूं एक बात बोलूं, ये पाहुन जो है ना, स्नेह लता निर्भय रहूं हरदम, स्नेह लता निर्भय रहूं हरदम, स्नेह लता निर्भय रहूं हरदम, स्नेह लता निर्भय रहूं हरदम। कैसे? सिया पिया पग लपटाए, तखन पर बाबू हेलो, जब भगवान परीक्षा लेने लगे, जीव को कसौटी पर कसने लगे, सुदामा भगवान कृष्ण ऊपर से कहते हैं,
भैया भैया वृक्ष के आड़ में छिप जाओ। सुदामा जी ने कहा नहीं कन्हैया, पहले तू नीचे आओ, नीचे आओ। ए बाबू, भगवान कृष्ण ऊपर से देख रहे, जरा देखे भैया क्या क्या करते हैं। शनि महाराज जो सुदामा जी के माथे पर बैठे थे ना, सुदामा जी मन में सोचने लगे, जिसे मक्खन मलाई मिश्री सुहाता नहीं, भला वो सूखा चना क्या खाएगा। और उसमें भी गुरु माता दोनों के बीच में दिया है, आधा तो वो ले ही लेगा। एक काम क्यों ना करें, जब तक वो नीचे आएगा गठरी खोलकर 2-4 चना पहले हम दबा दें। वाह, गठरी खोले, भगवान ऊपर से देख रहे हैं, एक मुट्ठी पकड़े, मुंह में डाले, किट 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 की आवाज जब होने लगी ना, भगवान कृष्ण ऊपर से पूछते हैं, भैया ए भैया, बड़े दांत किटकिटा रहे हो, क्या बात। सुदामा जी के मुंह में चना है। जब चना निकल गए ना, कहा एक कन्हैया, ये ठंडी हवा जो बह रही है ना, दांत पर रहा है, उसी से किटकिट की आवाज। सुदामा जी ने कहा, ठंडी हवा की झोंके चलती है हल्की हल्की, ठंडी हवा की झोंके चलते हैं हल्के हल्के, ठंडी हवा की ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के, ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के, ठंडी हवा की झोंके चलते हैं हल्के हल्के, ऐसे में दिल न तोड़ो, ऐसे में दिल न तोड़ो, वादे करो चलते हैं वो भी हमसे, बदल बदल के चलते हैं वो भी हमसे, बदल बदल के चलते हैं वो भी हमसे, बदल बदल के चलते हैं वो भी हमसे, बदल बदल के। जिसको सिखाया हमने, बाबू, जिसको सिखाया हमने, चलना समझ सिखाया जो ही सुदामा जी बोले, हेलो हेलो, एक ठंडी के कारण दांत पे दांत पड़ रहा है। भगवान मन में सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं भैया, 2 मुट्ठी चना गुरु माँ ने दिया है, 1 मुट्ठी तो आपका ही हिस्सा था, अगर आप खा भी गए कोई बात,
अब तो हमारे हिस्सा वाला बचा के रखेंगे। लेकिन सुदामा जी जो बचा हुआ चना था ना, उसे भी मुट्ठी में निकाले, मुंह में डाल दिया। कन्हैया का धैर्य टूट गया। नहीं भैया, नहीं भैया, आज ही आपने दोस्ती किया और आज से धोखेबाजी। ए भैया, पहला गलती आपने मुझसे किया है, सजा तो आपको मैं दूंगा। भगवान के मुख से श्राप निकल गया। जाओ भैया, एक सच्चे दोस्त के साथ धोखेबाजी करने की सजा क्या होती है। लो, मैं श्राप दे रहा हूं, थोड़ा सा चना के लिए झूठ बोला। जाओ भैया, आज से तुम दरिद्र हो जाओगे। ये जो श्राप मिला ना, शनि महाराज माथे से नीचे उतरकर ठहाका मारकर हंस दिया। सुदामा जी तो समझ नहीं पाए, लेकिन दुनिया को जो सभी का बागडोर जिनके हाथ में हो, चाहे वो शनि हो या शुक्र हो, उनका नजर पड़ा। भगवान कृष्ण मन में लगे सोचने, रो शनि, तूने भोले भाले भैया सुदामा को बरगला दिया, श्राप दिलवा दिया। अभी भी मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, मेरे श्राप से सुदामा तब तक ग्रसित रहेंगे जब तक पुनः सुदामा का हमसे मिलन नहीं होगा। जिस दिन मेरे भैया सुदामा मेरे पास आ जाएंगे, हम अपने श्राप को वापस करके भैया को हम अपने जैसा बनाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, नाचने वाला होता तो बैठने का जगह नहीं मिलता। कीर्तन भजन है ना, बड़ा भीषण ठंडी भी है, और मैं चाहूंगा एक बार जरा फिर गरम गरम चल जाए तो ठीक रहे। कि राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, बोलिए राजा राम राजा राम। भगवानों से दुश्मनी है क्या? कहा अरे भीतर कोठरिया में कचरा भरल, अगर भीतर साफ नहीं है, भीतर कोठरिया में कचरा भरल, ऊपरा से नहाए